वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज का पहला अपडेट है, सेंसेक्स 60,000 के ऊपर और निफ्टी पहली बार 18,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन आईटी कंपनियों के शेयर्स ने निवेशकों को निराश किया है। आईटी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में गिरावट से इनके मार्केट कैप में 5 मिनट में 1.32 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। टॉप 5 आईटी कंपनी के शेयर्स आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। दूसरी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट शुरू हो गए। सबसे पहले टीसीएस ने शुक्रवार को अपना रिजल्ट जारी किया था। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छी बढ़त तो हुई, पर एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक रिजल्ट नहीं रहा। टीसीएस का शेयर आज सुबह 6.6% गिरकर 3,660 रुपये पर पहुँच गया। इसका मार्केट कैप 13.68 लाख करोड़ रुपए रहा। शुक्रवार को यह 14.55 लाख करोड़ रुपए रहा था। इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल के शेयर्स में भी आज गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप पहली बार 17 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। आज सुबह इसके शेयर्स में आई तेजी की वजह से इसने यह मुकाम हासिल किया है। इसका शेयर 2,681 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यदि ग्रुप के लिहाज से देखें तो टाटा ग्रुप मार्केट कैप में सबसे आगे है। इसकी कुल 29 लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद 23.52 लाख करोड़ रुपए रहा। रिलायंस ग्रुप की कुल 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 18.06 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी टाटा ग्रुप से यह 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पीछे है। तीसरे नंबर पर एचडीएफसी ग्रुप है। इसकी कुल 5 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 15.87 लाख करोड़ रुपए रहा। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 10 अक्टूबर 2021 को एक बयान में बताया कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीन की एक कंपनी आरईसी को खरीद लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 77 करोड़ डॉलर में चीन की आरईसी सोलर कंपनी को खरीदा है। मुकेश अंबानी का कहना है कि अब जल्दी उनकी फर्म भारत और विदेशी बाजार में ग्राहकों को सस्ती बिजली मुहैया कराएगी। जानकारी के अनुसार कंपनी ने आरईएनएसएल ने चाइना नेशनल ब्लूस्टर लिमिटेड से 77 करोड़ डॉलर करीब 58 अरब रुपये पर आरईसी सोलर की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। मुकेश अंबानी बयान में कहा कि यदि यह अधिग्रहण इस दशक के अंत तक 100 गीगावाट स्वच्छ और हरित ऊर्जा को हासिल करेगा, जो रिलायंस के लक्ष्य की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारे दूसरे निवेशकों के साथ रिलायंस अब वैश्विक स्तर पर फोटोवोल्टिक गीगा फैक्ट्री स्थापित करने और भारत को सबसे कम लागत और उच्चतम दक्षता वाले सौर पैनल का विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए तैयार हैं। आरईसी का मुख्यालय नॉर्वे में है। इसका संचालन सिंगापुर से होता है। इसके अलावा इसके अन्य केंद्र उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया प्रशांत में है। आरईसी ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कंपनी है। इस कंपनी के 3 विनिर्माण संयंत्र हैं। इसमें से 2 नॉर्वे में जहाँ सौर ग्रिड पॉलीसिलिकॉन बनाया जाता है। एक संयंत्र सिंगापुर में है, जहाँ पीवीसी सेल्स और मॉड्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट है, द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमपी के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में एसआईपी के जरिए 10,351 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। इसके मुकाबले मार्च 2020 में एसआईपी में 8,641 करोड़ रुपए का निवेश आया था। उसी महीने कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरे देश लॉकडाउन लगाया गया था। तब से अब तक इस मामले में करीब 20% की बढ़त दर्ज हुई है। एमपी के सीईओ एनएस वेंकटेश के मुताबिक एसआईपी में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश बहुत बड़ी बात है। इससे लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेशकों का विश्वास बना हुआ है। म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में उछाल म्यूचुअल फंड निवेशकों को इक्विटी फंड की ओर आकर्षित कर रहा है। सितंबर में सेंसेक्स पहली बार 60,000 ऊपर पहुंचा। भारत दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार शेयर बाजार में शामिल रहा है। गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स की वजह से भी
म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ रहा है और साथ ही मार्च 2020 से सेंसेक्स में दोगुना उछाल आया है। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड ने अपने सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में 10% विनिवेश के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस सलाहकार फर्म को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर महारत्न कंपनी को आईपीओ की मंजूरी मिल जाती है तो यह कोल इंडिया द्वारा कोयला उत्पादक सहायक कंपनी को बेचने और सूचीबद्ध करने के लिए एक मिसाइल कार्य करेगा। कोयला मंत्रालय ने 23 सितंबर को लिखे एक पत्र में कोल इंडिया को CMPDIL की चुकता पूंजी के 10% हिस्से का विनिवेश करने और उसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के लिए बोर्ड की मंजूरी लेने को कहा था। कोल इंडिया लिमिटेड की अगली बोर्ड बैठक इसी महीने होने की संभावना है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है। नेक्स्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के शेयरों की आज मार्केट में लिस्टिंग हुई। इस लिस्टिंग से निवेशकों को मायूसी हुई क्योंकि निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला। आज उतार चढ़ाव भरे मार्केट में इसके शेयर 712 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, जबकि 2768 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 695 से 712 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था। लिस्टिंग के समय इसका मार्केट कैप 20,505 करोड़ रुपये रहा। लिस्टिंग के बाद कंपनी ने घरेलू इक्विटी इंडेक्स पर HDFC एसेट मैनेजमेंट, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट और UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी की लीग को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज ने सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज जमा कराए हैं। आईपीओ के तहत कंपनी 60 करोड़ रुपए के नए शेयर की पेशकश करेगी। एकीकृत कैश लॉजिस्टिक क्षेत्र की चेन्नई की कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल अपनी कार्यशील पूंजी तथा पूंजीगत व्यय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करेगी। आईपीओ के तहत 60 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर्स डेविड देवसहाय तथा निजी इक्विटी कंपनी एसेट कैपिटल एडवाइजर इंडिया 3 करोड़ रुपए की बिक्री पेश कर OFS लाएगी। 2015 में एसेट कैपिटल ने कंपनी में 37.20% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट है रिलायंस की सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने 10 अक्टूबर को ऐलान किया कि उसने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड में 40% की हिस्सेदारी खरीदेगा। कंपनी ने यह हिस्सेदारी 2,845 करोड़ रुपए में की है। सापूरजी पनोजी ग्रुप ने अपने बैलेंस शीट से कर्ज कम करने के लिए अपनी सोलर कंपनी SWSL में हिस्सेदारी बेची है। पिछले एक महीने में कंपनी ने अपनी दूसरी कंपनी में स्टेक बेचा है। दोनों के बीच यह डील 2 चरणों में पूरी होगी। सापूरजी की कंपनी पहले रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर को 2.93 करोड़ इक्विटी शेयरों को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगी। यह कंपनी की 15.46% हिस्सेदारी के बराबर है। प्रेफरेंशियल शेयरों का अलॉटमेंट 375 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से होगा, जिसकी कुल लागत 1100 करोड़ रुपये होगी। नेक्स्ट है अदानी पोर्ट ने कहा कि वह अपने टर्मिनल पर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले कार्गो को हैंडल नहीं करेगा। यह फैसला 15 नवंबर से लागू होगा। देश के कार्गो हैंडलिंग में अडानी ग्रुप का 25% का बाजार हिस्सा है। कंपनी 13 पोर्ट पर अपना ऑपरेशन चलाती है। दरअसल गुजरात के अडानी पोर्ट पर हाल ही में बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ा गया था। अडानी ग्रुप ने सोमवार को एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि अडानी पोर्ट SEZ पर एक्सिम कंटेनर को हैंडल नहीं किया जाएगा। यह नियम 30 देशों पर लागू होगा। ग्रुप ने कहा कि 15 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा और यह एडवाइजरी इसके सभी टर्मिनल पर लागू होगी। साथ ही किसी तीसरी पार्टी के जरिए भी इस तरह के कार्गो को हैंडल नहीं किया जाएगा। सितंबर में गुजरात के मंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन
बरामद की गई थी। यह पोर्ट अडानी ग्रुप चलाता है। इस ड्रग्स की कीमत 21,000 करोड़ रुपये की गई थी। नेक्स्ट है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ इस त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारियों को प्रमोशन भी मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रमोशन देने की रिक्वेस्ट को मान लिया है। सरकारी आदेश के अनुसार इंडियन रेलवे के इन अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत प्रमोशन दिया गया है। सरकार के आदेश अनुसार रेलवे बोर्ड सचिवालय स्टेनोग्राफर सर्विसेज के अधिकारियों की प्रमोशन इस साल होनी थी। इन अधिकारियों को अंडर बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ साथ डियरनेस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, HRA और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होगी। सैलरी का बैंड श्रेणी 3rd के तहत आएगा, जो कि 7वें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार है। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद प्रमोशन का आदेश जारी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।